तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे वोटबंदी के बारे में। नोटबंदी तो आपने सुना होगा, ये वोटबंदी क्या है। वोटबंदी बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाए जा रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। क्या बिहार में NRC लागू किया गया है? क्या बिहार में जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनका नागरिकता ख़त्म हो जाएगा? क्या बिहार में रहने वाले इस साल वोट नहीं दे पाएंगे? क्या चुनाव आयोग को अभी ये करना चाहिए? आइए इस वीडियो में जानते हैं डिटेल में। तो आइए देखते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है उसको देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर, बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू। इसमें जो इम्पोर्टेंट दिया गया है वो जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट है जो लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण तारीख। गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से लेकर 26 जुलाई 2025 तक दिया गया है। मतदाता सूची का प्रारूप ड्राफ्ट प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को होगा। जो भी डेटा, जो भी BLO फॉर्म लेंगे और जो भी अपना सबमिट करेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा 1 अगस्त को उसका डेटा जारी करेगा। दावे और आपत्तियों की अवधि, जिनको वोटर लिस्ट में नाम गलत हो या फिर कोई भी मिस्टेक हो, वो दावे कर सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 2025 तक डेट है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को होगा। तो अब जानते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा 11 डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं कौन कौन से हैं। तो ये रहा उसका इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया लेटर, और इसमें नीचे दिया गया है, 1 नंबर में है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उनका सर्टिफिकेट, या वो पेंशन लेते हैं या फिर पेमेंट लेते हैं, उसका कोई भी सर्टिफिकेट एक देना है। 2 नंबर में लिखा गया है किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया हो या फिर डाकघर में, उसका कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो उसको भी दे सकते हैं, या फिर पासपोर्ट हो उसको भी दे सकते हैं, या फिर आप 10th या 12 या 8वां का सर्टिफिकेट हो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र हो वो भी दे सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र हो उसको भी दे सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, उसको भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम हो अगर है तो वो भी दे सकते हैं। 10 नंबर में लिखा है राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, वो कोई डेटा तैयार करके रखे हो, उसमें से कोई दे सकते हैं। सरकार की कोई भी भूमि, मकान, आवंटन प्रमाण पत्र, या फिर आपके पास कोई ज़मीन का कागज़ हो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया, इसमें ना राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है। आप अपने BLO से कांटेक्ट करके फॉर्म को भर सकते हैं। BLO वो है जो आपका वोटर ID बनाए हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप अपना फॉर्म फिल करके उनको सबमिट कर दें, या फिर आप ऑनलाइन चाहें ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप फिल कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से नेता इसके समर्थन किए और कौन इसका विरोध किए हैं। तो तेजस्वी यादव के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, आइए देखते हैं। यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा, और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया
कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपने देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। डॉक्यूमेंट बनाने में भी 10-15 दिन लगते हैं, और डॉक्यूमेंट जब बनता है भैया, तो बिहार में बिना घूस दिए हुए नहीं बनता है। और फॉर्म में फोटो भी लगेगा, व्हाइट बैकग्राउंड में, वो भी रखिए, फोटो कॉपी भी रखिए, हार्ड कॉपी भी रखिए। हर वोटर पे फोटो कॉपी या फोटो का अलग से खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूस दे करके कागज बनवाने का जब बनता है तो उसका खर्चा। क्या ये अब मात्र 22 दिन बचा है, 22 दिन में हो पाएगा? ये सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग ने दस्तावेज को मजाक बनाया तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया है एक्स ऐप पर, जिसमें लिखा हुआ है, 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। जागो और आवाज़ उठाओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ। साथ में एक फ़ोटो भी पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा, सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से आपका वोट छीनने की चाल चल रही है। अब जागो, आवाज़ उठाओ, लोकतंत्र बचाओ। एक और इलेक्शन कमीशन के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार में चलाए जा रहे हैं वोटबंदी। क्या ये वोटबंदी अभी करना चाहिए? बिहार में विधानसभा का इलेक्शन नवंबर में है। क्या ये अभी करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? बहुत सारे सवाल उठ। बिहार में 8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 20% लोग बाहर विदेशों में, अन्य राज्यों में काम करते हैं। वहाँ से आना कितना मुश्किल है आपको भी पता है। ट्रेन की टिकट मिलती नहीं है। आप 2 मंथ तक देख लें, कोई भी ट्रेन में खाली टिकट नहीं होगा। तो ये 25 दिन के अंदर कौन आ सकता है और कौन आकर अपना डॉक्यूमेंट सही करवा सकता है? इतना जल्दी कैसे होगा समझ में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाए जा रहे हैं, इसका सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसका नाम ADR है। ADR का फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक NGO है और इसकी सुनवाई 9 जुलाई को है। तो आइए देखते हैं बिहार के पब्लिकों का क्या कहना है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड है। पहल का बाबा दादा के कागज को जरा कहाँ से देंगे? आधार कार्ड है और क्या है, राशन कार्ड है। हम मानते हैं वोटर लिस्ट बंद हो जाएगा तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। बाप दादा का परदादा का कहाँ से खोलने जाएगा? वो लोग का पास रहेगा, कहीं से भी निकल जा सकता है। सबसे जो निचला गरीब है उसको नहीं हो पाएगा। अब सबको हटा ही देगा। आधार कार्ड से उसका नाम तो उसको वोट कहाँ से मिलेगा? 1 महीना में एक बर्थ सर्टिफिकेट, तभी तो हमको लगता है गवर्नमेंट तो ऐसा रूल्स है नहीं कि 1 महीना में बना के दे देगी। लोगों का कैसे बनेगा? 1 महीना में एक बर्थ सर्टिफिकेट, तभी तो हमको लगता है गवर्नमेंट तो ऐसा रूल्स है नहीं कि 1 महीना में बना के दे देगी। बिहार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कागज नहीं है। क्या आप करोड़ों लोगों के वोट देने का अधिकार छीन लेंगे? ये कह रहे हैं कि गरीब और पिछड़े आदमी का हक आप सबसे पहले मार रहे हैं। सबसे जो निचला गरीब है उसको नहीं हो पाएगा। अब सबको हटा ही देगा। तो फॉर्म कैसे भरना है मैं इसके लिए शॉर्ट्स में एक वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहां से देखकर फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है और इस टाइम भी बाढ़ का टाइम है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा 25 दिन और बचे हुए हैं। उनके डेडलाइन के हिसाब से 25 दिन बचे हुए हैं और इस 25 दिन में कैसे पॉसिबल है, ये सब कोई सोच रहा है।
क्या 1987 में उस टाइम ये सब कागज़ होते थे और कागज़ को उतना इम्पोर्टेंस लोग देते थे? उस टाइम राशन कार्ड, जो एक बहुत ही पुराना कार्ड है, जो सबके पास मिल जाता है, हर एक गरीब के पास राशन कार्ड मिल जाएगा, तो राशन कार्ड हटाकर अच्छा नहीं किया गया है। राशन कार्ड से ही पूरा डिटेल्स उनका कवर हो जाता अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा राशन कार्ड भी वैलिड होता। 1987 में आधार कार्ड तो नहीं था, आधार कार्ड भी इधर आया है, वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड कोई काम का नहीं है, राशन कार्ड भी कोई काम का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उन्हीं में से कोई एक देकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, बचा सकते हैं, जिससे आप आने वाले विधानसभा इलेक्शन में वोट दे पाएंगे। बिहार का इलेक्शन नवंबर में है और देखते हैं आगे क्या होता है। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।